माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी की अनुपम कृपा से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा कि मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आप सबके लिए मैं बना रहा था श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण डिजिटल यात्रा। साथ ही साथ मैं टाइम टू टाइम जो है वो लाइव भी कर रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ा, जिस कारण से थोड़ी सी मेरी वॉइस ख़राब हो चुकी है। मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, बट इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यात्रा से जुड़ी क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या नए नए अपडेट हैं, वो इस वीडियो में हम आप सबसे साझा करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखिएगा। हमने श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की शुरुआत सुबह 3 बजे के आसपास की थी। उस समय अगर आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं होता है, भक्तों की संख्या कम होती है और घोड़ों वाले जो होते हैं ना, उनकी भी जो भीड़ होती है वो भी कम होती है। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह में ही कर लें। साथ ही साथ हम माता रानी के दरबार पहुँचे लगभग दोपहर के समय। वो उस समय यूँ था कि कोई भी भक्त जो है उस गुफा में था नहीं, मेरे पीछे तो कोई नहीं था, पूरी खाली गुफा थी, जिस कारण से हमें माता रानी के दर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुए। और अगर बात करें दर्शन के समय की, तो देखिए सुबह शाम में रश बहुत ज़्यादा था। जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो उस समय जो डेट था वो 10 जुलाई का था, जब मैं जम्मू से कटरा ट्रैवल कर रहा था। तो हुआ यूँ था कि उस समय अमरनाथ यात्रा सस्पेंड था, जिस कारण से जम्मू से कटरा ट्रैवल करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ और भक्तों की जो संख्या थी ना वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा बंद था उस समय। तो सारे भक्त जो माता रानी के दरबार पहुंचने लगे और वो ये सोच रहे थे कि यहाँ दर्शन करने के बाद अमरनाथ की यात्रा पर जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, इसीलिए संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। बट हमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया कि हमने सुबह में ही यात्रा शुरू की। आप भी यही समय रखें और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप माता रानी के दरबार पहुँचें, और आफ्टरनून सबसे बेस्ट समय होगा। अगर आप दर्शन जो है वो दोपहर को करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1 घंटे में दर्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अपना दर्शन शाम में या सुबह में करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं लाइनों में। इसीलिए कोशिश यही करिए कि अपना दर्शन दोपहर में करें। मैंने दर्शन दोपहर में किया, इसीलिए मैंने अपनी एक्सपीरियंस आपसे शेयर की। इसके साथ साथ अगर आप रात को चढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, क्योंकि रात के समय मैं जब रिटर्न आ रहा था तो समय 10-11 बज रहे थे और उस समय भी भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऑन ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं, ये संख्या आप देख रहे हैं रात के समय का वीडियो है, कितने ज़्यादा तादाद में भक्त जो है मौजूद हैं। साथ ही साथ अब बात करें अर्धकुंवारी दर्शन की, तो इस समय माता रानी की अर्धकुंवारी दर्शन करने में आपको 35 से 30 घंटे का समय लग सकता है। इसीलिए आप कोशिश ये करें कि जाते समय अपना जो पर्ची है वो कटा लें और रिटर्न आने के बाद आप जो है वो दर्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दर्शन जो है वो आपको रिटर्न आने के बाद हो जाएंगे। फिलहाल आप जो वीडियो क्लिप देख पा रहे होंगे ये अर्धकुंवारी में का वीडियो है, जहां पर रात के समय किस तरीके से भक्त जो है वो मौजूद हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए यात्रा पर आएँ कि आपको भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ वहीं बात करें माता रानी के पवित्र पावन भवन में और भैरव घाटी में, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल जा रही हैं। अगर बात करें रोपवे की तो रोपवे भी मिल जाएगा। मैं बात करूँ अगर 11 जुलाई की, तो उस डेट में जो था वो आपका सुबह में हेलीकॉप्टर चल रहा था, लेकिन जैसे ही मौसम ख़राब हुआ हेलीकॉप्टर सुविधा को तुरंत बंद कर दिया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर सेवा या फिर आपका बैटरी कार सेवा किसी प्रकार से फिक्स नहीं होता है। ज़रा सा भी मौसम ख़राब होता है तो फिर जाकर उस सुविधा को बंद कर दिया जाता है। हेमकोटी मार्ग बंद होगा तो ऑलरेडी बैटरी कार की सुविधा स्थगित हो जाएगी, लेकिन इस समय हेमकोटी मार्ग खुला हुआ है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए मार्ग जो है ना वो टाइम टू टाइम बंद होता है, जैसा मौसम होता है, जैसा वेदर होता है। इसीलिए आप थोड़ा सा अपने हिसाब से पूरा प्रिकॉशन, पूरा प्लानिंग करके लाएं। 2-3 प्लान बना के चलें कि अगर ये हुआ तो हम इस तरह से कर लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। इससे आपकी यात्रा सफल होगी।
रोपवे की सुविधा भक्तों को जनरली मिल जा रही थी। मैं देख रहा था कि काफ़ी धुंध था भवन पर, फिर भी रोपवे चल रही थी। लेकिन बारिश जैसे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो फिर भी रोपवे को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था। तो इस तरह से जो सुविधा होती है वो पूरी तरीके से मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मैं आपको बता दूं कि कटरा में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रैकिंग करेंगे और भवन पर पहुंचेंगे ना, आपको हल्का ठंड ज़रूर लगेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से एक गर्म कपड़ा आप ज़रूर रख लें। मौसम कभी भी कंफर्म नहीं होता है। मैंने मौसम रियलाइज़ किया, सुबह में मौसम धूप का था, फिर बादल आए, फिर बारिश होने लगी, फिर धूप हो गया और फिर बादल आकर फिर बारिश होने लगी। तो ये मौसम कभी भी कंफर्म नहीं होता है। इसीलिए आप पूरा प्लान करके जाएं। अपने साथ रेनकोट रख लें, गर्म कपड़ा रख लें, अम्ब्रेला रख लें, बहुत सारे सामान रख लें। सामान के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसे जाकर ज़रूर देख लें। बात करें अगर कटरा शहर की यात्रा पर्ची की, तो यहाँ पर यात्रा पर्ची भक्तों को आराम से मिल जा रही है। लेकिन मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि आप अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन करा कर ही आइए। अगर आपको रूम्स की डॉर्मेट्री की ज़रूरत है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, तो उसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन करा लीजिए, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पर आकर वो फैसिलिटी मिल जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो बुकिंग 1-2 दिन पहले से होती है। और अगर आप यहाँ पर आकर चेक भी करेंगे तो उस डेट में आपको एबिलिटी ऑनलाइन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप ऑफलाइन काउंटर पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको डॉर्मेट्रीज नहीं मिलेगी, मैंने खुद पता किया था। तो इसीलिए कोशिश करिए कि सारी बुकिंग्स पहले से आप करा कर आइए। कटरा में प्राइवेट होटल्स की बात करें तो जिस डेट में हम पहुंचे थे ना, उस डेट में होटल मिलना भी मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि उस समय अमरनाथ की यात्रा इंक्रीज़ हुई थी। मतलब जो भक्त यात्रा पर अमरनाथ की यात्रा पर नहीं गए थे तो वो कटरा आ रहे थे, तो होटल्स काफ़ी फुल थे। लेकिन फिर भी होटल्स आपको मिल जाते हैं, आपको इसके लिए घबराना नहीं है। अगर आपका कोई कॉन्टेक्टली है तो आप होटल कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आने के बाद भी होटल्स मिल जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपके जानकारी के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। कुछ और जानकारी शेयर कर दूं। देखिए, अगर आप रात के दौरान ट्रैकिंग करना चाहते हैं या फिर आप जो है वो रात को यात्रा से रिटर्न आना चाहते हैं, तो एक टॉर्च अपने साथ ज़रूर रख लें। टॉर्च से बेनिफिट ये होगा कि जगह जगह ट्रैक पर लाइट्स कट जाते हैं या लाइट्स की व्यवस्था नहीं है, 2-3 जगह पर मैंने नोटिस किया है, तो वो टॉर्च आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है। तो हमने बहुत सारी एक्सपीरियंस की, आपको लाइव दर्शन भी कराए थे। और अगर बात करें कोविड रूल की, तो यहाँ पर कोविड रूल्स बिल्कुल सेम है। फिलहाल तो कोई चेकिंग हो नहीं रही है, जो मैं आपको यहाँ की जानकारी प्रेजेंट की बता रहा हूँ। बट गवर्नमेंट की ऑर्डर जो है वो अभी भी यही है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास वैक्सीनेशन के दोनों डोज की सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास जो है वो आपका कोविड टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जानकारी लगभग मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर बात करें भोजनालय की, तो सब खुले हुए हैं, दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन हाँ, सब सेफ्टी मेजर्स के साथ आए, आप पूरी प्लानिंग करके आए। और बहुत सारे वक्त सोचते हैं कि हम भवन पर रुकेंगे या हमें रुकने का प्लान है। देखिए, सही है, अच्छी बात है, आप लोग रुकना चाहेंगे, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि भवन पर भक्तों की संख्या इंक्रीज होती है तो फिर रुकने का जगह नहीं मिलता है। अगर आप बाहर सोते हैं तो बारिश होने लगेगी, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, कोशिश ऐसा करें, प्लानिंग ऐसा बनाएं कि सेम डे में आके सेम डे में आप नीचे आ जाएं। या अर्ली मॉर्निंग अगर 3 बजे शुरू कर रहे हैं तो 5-6 बजे तक, 7 बजे तक या 10 बजे रात तक भी आप अपने नीचे कटरा होटल आ सकते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, इन सारी सुविधाएं, इन सब सुविधा का लाभ आप उठा सकते हैं। सारी सुविधाएं पूरी तरीके से मिल रही हैं। तो लगभग मैंने सारी जानकारी आपसे शेयर की। एक बात का खास ख्याल रखें, यात्रा में अगर आप आ रहे हैं, कोई मिलता है कि मदद करें, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले जान ले कि वो सही है कि नहीं। अगर वो गलत है तो उनकी मदद से आप अवॉइड करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे से मिले भी थे कुछ लोग, फिर से वीडियोज़ आएगी और हम फिर से आपको अवेयर करेंगे। चलिए, मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ अभी जम्मू में। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र डिजिटल यात्रा बहुत जल्द आने वाली है चैनल पर। जम्मू से मेरी कल ट्रेन है, मैं वापस घर जाऊंगा, वहाँ एडिटिंग करके फिर वीडियोस जल्दी अपलोड करूंगा और जल्दी आपको दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।